इन दिनों मालवा क्षेत्र में अफीम की फसल अपने पूरे यौवन पर है। अफीम किसानों के लिए अफीम की फसल जितनी लाभकारी होती है उससे कई ज्यादा चिंताजनक होती है, क्योंकि इन दिनों अफीम किसानों को अपने खेतों पर बंदूक व लठ के साथ पहरेदारी करना पड़ रही है। वह ऐसे की क्योंकि अफीम किसानों को जानवरों का भय नहीं है बल्कि अफीम चोरों का है। क्या है पूरी खबर, यह जानने के लिए देखिए एबीसी टाइम्स की खास पेशकश, पहरे में मालवा का काला सोना। मध्य प्रदेश के मालवा में अफीम को काली देवी का रूप तो माना ही जाता है, इसे पूजा भी जाता है, साथ ही इसे काला सोना भी कहा जाता है। वर्तमान समय में मालवा क्षेत्र के किसान के लिए जो बहुमूल्य फसल है वो अफीम की फसल है। यह अफीम किसानों को अच्छा पैसा तो दिलाती ही है, साथ ही जो किसान समाज है उसका रुतबा भी बढ़ाती है। यह मान्यता है कि पगड़ियों के भले ही यहाँ जमाने लग गए हो, मगर यहाँ माना जाता है कि जिसकी अफीम की फसल होती है उसका किसान समाज में एक अलग ही पहचान और अपना एक अलग ही रुतबा होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मालवा के नीमच की। यहाँ का अफीम किसान इस वक्त अपनी अफीम की फसल को लेकर बेहद चिंतित हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में अफीम चोरी के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें अफीम चुराने वाले खेतों से अफीम की पूरे फल ही तोड़ ले जाते हैं, जिससे किसान को भारी नुकसान हो जाता है। नौबत तो यहाँ तक भी आ जाती है कि किसान पर उसके लाइसेंस निरस्त होने का खतरा भी मंडराने लगता है। वर्तमान में किसान जंगली जानवरों द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने से इतना चिंतित नहीं है जितना अफीम चोरों से है। कई वारदातें ऐसी भी हुई है जिनमें यह सामने आया कि अफीम किसानों ने अफीम खेतों से लाकर अपने घर में रखी थी कि किसानों पर हमला करके सीधे सीधे अफीम लूट ली गई। अफीम की चोरी और अफीम की लूट किसानों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। यही वजह है कि किसान अपनी जान पर खेलकर अफीम की फसल को उगा रहा है, क्योंकि अन्य फसलों में इतना मुनाफा और मान सम्मान नहीं मिलता जितना अफीम की फसल में मिलता है। सर, अफीम की खेती सुरक्षा कर रहे हैं और अभी नाना की तैयारी है, चीरा की तैयारी है और ये 15 दिन नाना चलेगा और 1-1 ग्राम का हिसाब नारकोटिक्स को देना पड़ेगा। हाँ, चोरी की डर रहता है और रात में निगरानी रखनी पड़ती है और रोजड़ा आता है तो 200 डोरा 300 डोरा खा जाता है और खेत में पड़ जाता है। अफीम में चोरों का बहुत डर रहता है और नुकसान होता है, तस्करी होती है इनकी। ये बार भी घटना देखने को मिली और इस साल भी अभी रात्रिया में हो चुका है ये कांड। और इसीलिए हम सुरक्षित के लिए 5 आदमी है और 5 ही निगरानी रखते हैं। रात को सर 2 तो सोते हैं, 2 जागते हैं और झुग्गी झोपड़ी बना के यहाँ रहते हैं। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा किसानों को अफीम के पट्टे दिए जाते हैं और अफीम की फसल 3 माह की होती है। किसान इस फसल को अपने बेटे से भी ज्यादा देखभाल करता है। इस समय अफीम की फसल पूरी तरह से यौवन पर है और डोडे आने के साथ साथ उसकी चिराई का कार्य भी शुरू हो गया है। ऐसे में अब इस फसल पर खतरा मंडराने लगा है। इस फसल की सुरक्षा के लिए किसान रात दिन अपने खेतों पर ही बिता रहा है। इस ठंड में नीमच के अफीम किसान हाथों में बंदूक लट लिए रात्रि में खेतों पर पहरा दे रहा है और चोर व तस्करों से इस फसल को बचाने के लिए कड़ी सुरक्षा कर रहा है। सुरक्षा के लिए हम 3 महीने से तैनात है और हमने झुग्गी झोपड़ी बना रखी है, खेत पे यहाँ रहते हैं और छोटे से बड़ा करते हैं। इसका हमको एक बूंद इकट्ठा करके नारकोटिक्स को देना पड़ती है, तो देने से हमको अगले साल लाइसेंस मिलेगा। ये लाइसेंस मेरे नाम से है और मैं इसकी सुरक्षा के लिए तैयार हूँ। हम 5 आदमी हैं, घर में 5 आदमी तैनात हैं। सुरक्षा 2 सोते हैं, 2 जागते हैं, बंदूक से जाग करते हैं, गोफन भी चलाते हैं। रोजड़े आते हैं तो रोजड़े पर हम गोफन चलाते हैं। ऐसा गोफन है हमारे पास काश्तकारी का, वो चलाते हैं।
उसको भगा देते हैं। और रोजड़े की बहुत दिक्कत आती है। रोजड़ा जिस खेत में खाता है उसमें वापस आता है, जिस खेत में वो खाता है उसमें वापस आता है। वो किसी का खेत में जाएगा, वो वहीं आएगा। पालते हैं, बच्चे को एक तरफ छोड़ देते हैं, इसको नहीं छोड़ते हैं। इसको तो नजदीक से नजदीक पालते हैं, खाद से, बीज वाला से, पानी से, सबसे स्ट्रिक्ट से रखना पड़ता है। पिछले साल नीमच जिले में अफीम डोडा चोरी की होने की दर्जनों घटनाएं हो चुकी है। इस बार यह घटनाएं ना दोहराएं, इसके लिए यहां किसान कड़ी सुरक्षा कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि अफीम किसानों को नारकोटिक्स विभाग को इसका ग्राम ग्राम का हिसाब देना पड़ता है। यदि अफीम औसत मान से किसान द्वारा नारकोटिक्स विभाग को अफीम कम दी जाए तो ऐसे में अफीम किसान का पट्टा भी कट सकता है और फिर वो कभी इस अफीम की खेती नहीं कर सकता। अफीम चोरों को पकड़ने के लिए जहां किसान सतर्क है तो वहीं पुलिस महकमा भी अपनी तैयारियों में है और लगातार अलर्ट है। देखिए, इस माह और विशेष तौर पर अगले माह में अफीम का उत्पादन चालू हो जाएगा। अफीम के उत्पादन को क्रय करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अल्कोलाइट फैक्ट्री एक एजेंसी के रूप में कार्यरत है। इसके बावजूद हमारे बहुत सारे लोग अफीम की तस्करी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वहीं अफीम उत्पादक किसान कई बार तमाम सारी चोरियों के लिए भी टारगेट बनते हैं। तो चोरियों पर अंकुश लगाने के लिए प्लस तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए हमने पूरा एक नेटवर्क स्थापित किया है। उस नेटवर्क में हमारे थाने स्तर पर हमने उनको प्रत्येक गांव में अफीम के पट्टे की जानकारी दी है जहां पर अफीम का उत्पादन होता है, और वहां पर रक्षा समिति के लोगों को और हमारे बीट के कर्मचारियों को आपस में व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जोड़ा है। अब हमारे बीट के कर्मचारी जाते हैं, वहां रक्षा समिति के सदस्यों से बात करते हैं, अफीम के पट्टेधारियों से बात करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि न केवल चोरी रुके अपितु तस्करी में वो लोग इन्वॉल्व नहीं हो। हमारे बीट के कर्मचारी लगातार उनसे संवाद में है, वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमने उनको अपने तमाम सारे नंबर्स दे रखे हैं जिससे कहीं कोई घटना या आशंका की स्थिति हो तत्काल उस पर हमको सूचित कर सकते हैं और इमीडिएटली हमारा फोर्स वहां पर पहुंचेगा, उनको असिस्ट करेगा, उनकी मदद करेगा। तो कुछ इस तरह किसानों के साथ साथ पुलिस भी अफीम की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। वहीं पुलिस के बड़े अधिकारियों से लेकर ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों का फोर्स भी व्हाट्सएप ग्रुप व अन्य सूचना तंत्र के माध्यम से हमेशा अलर्ट है। नीमच से मंगल कुशवाहा के साथ विजित राव महाडिक, SBCN ब्यूरो।